यस हाय हेलो। हम क्या करने वाले हैं अभी? आज हम बायो का नया टॉपिक एक नए अंदाज में स्टार्ट करेंगे। क्या नाम है हमारे टॉपिक का? सेल साइकिल। सेल साइकिल, जस्ट अ मिनट। यस, सेल साइकिल एंड द सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये टॉपिक हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। देखो अब सेल क्या है? इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। जब कोई सेल की स्टडी करता है तो हम उसे क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है उसे? साइटोलॉजी उसे कहा जाता है, राइट। उसके बाद और क्या होता है इसमें? जो कुछ भी ग्रोथ रिप्रोडक्शन है वो क्या है हमारे पास? एक नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब सेल साइकिल का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? सेल साइकिल का मीनिंग होता है सीरीज ऑफ चेंजेस और सिक्वेंशियल इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ द सेल। क्या है सेल साइकिल का मीनिंग? सेल साइकिल, सेल साइकिल हम उसे कहते हैं सीरीज ऑफ चेंजेस, सीरीज ऑफ चेंजेस और सिक्वेंशियल इवेंट्स इन द लाइफ, हम उसे क्या कह देते हैं? सेल साइकिल हम उसे कह देते हैं। ओके। उसके बाद यहाँ पर कुछ ना कुछ एक जनरेशन टाइम होता है, कुछ ना कुछ टाइम पीरियड होते हैं, उस पीरियड में ही सेल साइकिल होता है। अगर मैं बात करूँ ह्यूमन में, तो ह्यूमन में 24 आवर्स होता है, ह्यूमन में 24 आवर्स होता है। उसके बाद अगर ईस्ट की बात करूँ तो 90 मिनट्स, ईस्ट की बात करूँ तो कितने मिनट्स होता है ये? 90 मिनट्स। सेल डिवीजन कितना वक्त लेता है इनमें? 90 मिनट। ओके। अगर मैं बैक्टीरिया की यानी ई कोलाई की बात करूँ तो 20 मिनट्स ये ले लेता है। ओके। एक्चुअल में से सेल साइकिल, सेल डिवीजन में होता क्या है? माइटोसिस, मियोसिस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? माइटोसिस एंड द मियोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। जो कुछ भी माइटोसिस है वो क्या है? इक्वेशनल डिवीजन है। माइटोसिस क्या है? इक्वेशनल डिवीजन है। लेकिन मियोसिस क्या है? ये एक रिडक्शनल डिवीजन है। क्या है? ये एक रिडक्शनल डिवीजन हो जाता है। ओके। अब बात करते हैं माइटोसिस की फेजेस क्या है हमारे पास? माइटोसिस किस किस फेजेस में होता है? अगर मैं बात करूँ इस माइटोसिस की तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? इंटरफेज एंड द एम फेज। माइटोसिस थोड़ा सा बड़ा है इस टॉपिक में, तो माइटोसिस हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के माइटोसिस से। ओके। देखो अब माइटोसिस आपको किस किस तरीके से पढ़ना है, एक्चुअल क्या क्या पढ़ना है वो भी देख लो। माइटोसिस की मैं अगर बात करूँ तो आपको यहाँ पर इंटरफेज और क्या पढ़ना है? एम फेज। इंटरफेज और द एम फेज। इंटरफेज और हम यहाँ क्या लिखते हैं? एम फेज। इंटरफेज में भी 4 फेजेस है, फिर से देख लो वो कौन कौन से 4 फेजेस है। सबसे पहले आपके पास जी नॉट फेज, उसके बाद G1 फेज, G0 फेज, G1 फेज, S फेज एंड द G2 फेज G2 फेज। ये उसके क्या है जी? टाइप्स है। G0 फेज, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। ये जो G0 फेज है उसे कभी कभार क्विसेंट फेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्विसेंट फेज भी कहा जाता है। ओके। उसके बाद एम फेज में क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस एंड द साइटोकाइनेसिस। क्या देखा जाता है? कैरियोकाइनेसिस एंड द साइटोकाइनेसिस ये होता है। कैरियो का मीनिंग क्या होता है? न्यूक्लियस, यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये किसके पार्ट्स है? हमारे कैरियोकाइनेसिस के। यानी साइटोकाइनेसिस में क्या आता है? प्लांट एनिमल्स, यानी कि उनका जो कुछ भी साइटोप्लाज्म है वो किस तरीके से डिवाइड हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर की जाती है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारे G0 फेज से। किस फेज से स्टार्ट करना है हमें? G0 फेज। एक्चुअल में ये फेज क्या कहता है? एक्चुअल में इसमें है क्या?
किस फेज से? जी नॉट फेज। ये जो फेज है ये क्या है हमारे पास? इनएक्टिव है, नॉन साइकिल स्टेट में है। ये फेज कैसी है? इनएक्टिव है। कैसी फेज है ये? इनएक्टिव फेज है, इनएक्टिव फेज है ये। ओके, उसके बाद क्या होता है यहाँ पर? नॉन साइकिल है, नॉन साइकिल है। ये कब इनएक्टिव है? यानी कि जब जरूरत पड़ती है तब यहाँ पर क्या होता है? डेल सेल डिविजन हो जाता है। उसके बाद ये एक्टिव, मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। दे आर एक्टिव मेटाबॉलिकली। मेटाबॉलिकली क्या है? वो एक्टिव होते हैं, लेकिन ये ग्रो नहीं होते हैं। एंड जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है तब ये डिवाइड हो जाते हैं। अब देखो हमारे बॉडी में जो कुछ भी हार्ट सेल्स है, न्यूरॉन है, वो कभी डिवाइड नहीं होते हैं। इन ह्यूमन some cells do not divide, some cells do not divide। ये क्या होते हैं? हमारे पास डिवाइड नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हार्ट सेल, न्यूरॉन, ये क्या होते हैं? ये कभी भी हमारे पास ये डिवाइड नहीं होते हैं। ये होगा हमारे पास आपका ये जी नॉट फेज। अब बात कर लेते हैं जीवन फेज की। जीवन फेज की, इस जीवन फेज में क्या होता है? देखो सबसे पहले ये जीवन फेज जो है फर्स्ट ग्रोथ है। क्या है ये? फर्स्ट ग्रोथ फेज है। उसके बाद इसी फेज को क्या कहा जाता है? पोस्ट मायोटिक फेज। पोस्ट माइटोटिक फेज कहा जाता है। ये क्या है? आपकी फर्स्ट ग्रोथ फेज है, ग्रोथ फेज है। इसे क्या कहा जाता है? पोस्ट माइटोटिक फेज। पोस्ट माइटोटिक फेज है ये, माइटोटिक फेज है। ओके, इसमें एक्चुअली होता क्या है? यहाँ पर जो सेल्स है वो एक्टिवली प्रेजेंट होते हैं। सेल्स आर एक्टिवली प्रेजेंट, सेल्स आर एक्टिव एंड दीज आर मेटाबॉलिकली ऑल्सो एक्टिव, मेटाबॉलिकली एक्टिव। ओके, यहाँ पर क्या होते हैं? सेल ग्रो होते हैं लेकिन रेप्लिकेट नहीं होते। यहाँ पर सेल्स ग्रो होते हैं लेकिन रेप्लिकेट नहीं होते। यस, सेल ग्रो बट नॉट रेप्लिकेट, बट नॉट रेप्लिकेट, ये रेप्लिकेट नहीं होते हैं। ओके, उसके बाद इसमें क्या आ जाता है? हम चलते हैं नेक्स्ट फेज की और दैट इज द एस फेज। किसकी बात कर लेते हैं आप? एस फेज की। देखो एस फेज में क्या क्या होता है? अगर मैं कहूँ इस फेज में हमारे पास सबसे पहले क्या होता है? G2 फेज एंड एस फेज। ये जो कुछ भी फेज है ये क्या है? इंटरवीन्ड है। G2 फेज एंड एस फेज ये क्या है? इंटरवीन्ड फेजेस है। इसमें क्या क्या होता है? एस फेज में सबसे पहले तो हिस्टोन प्रोटीन फॉर्मेशन, हिस्टोन प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। उसके बाद यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है। उसके बाद सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन यहाँ पर हो जाता है। सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम replication in the animal cell, duplication in the animal cell, duplication in the animal cell, duplication in animal cell। ओके, ये हो गया आपकी एस फेज में। और क्या होता है यहाँ पर? एस फेज में क्या होता है आपका? डीएनए रेप्लिकेशन होता है। अब डीएनए का रेप्लिकेशन होना मतलब क्या होता है? डीएनए डबल हो जाता है लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। क्या खासियत है इसकी? इसकी खासियत ये है कि यहाँ पर जो कुछ भी प्रोसेस है, अमाउंट ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए per cell
per cell is double, but chromosome number remain same। ये उसकी क्या है, अच्छी बात है उसकी। क्या होता है इसमें, अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इज डबल बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन द सेम। ये कहाँ पर होता है, एस फेज में ये हो जाता है। ओके, देखो क्या क्या पढ़ा अभी तक, जी0 फेज, जी1 फेज, एस फेज। अब बात कर लेते हैं जी2 फेज की। किस फेज की बात कर लेते हैं अब, जी2 फेज की। इस जी2 फेज में क्या क्या होता है, अगर मैं बात करूँ जी2 फेज में हमारे पास स्पिंडल फॉर्मेशन होता है। क्या होता है जी, स्पिंडल का फॉर्मेशन हो जाता है। और क्या होता है इसमें, ट्यूबुलिन प्रोटीन फॉर्मेशन। यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल डबल हो जाते हैं, सेल ऑर्गेनेल डबल एंड यहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस भी होती है, यहाँ पर होती है फॉर द माइटोसिस के लिए। आई होप आपको ये सारे फेजेस क्लियर होंगे मेरे ख्याल से। यस, देखो एक बार रिवाइज करा देती हूँ अच्छे से और एक बार। यस, देखो सबसे पहले क्या आता है, जी0 फेज। क्या आता है सबसे पहले, जी0 फेज। ये क्या है, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव फेज है, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव फेज है। ओके, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है, ये इनएक्टिव है। उसके बाद जी1 फेज में क्या हो जाता है, जी1 फेज में यहाँ पर सेल की ग्रोथ होती है, सेल एक्टिव भी होती है, लेकिन यहाँ क्या होता है, रेप्लिकेशन नहीं हो पाता है। उसके बाद एस फेज में क्या होता है, एस फेज में हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। और क्या होता है एस फेज में, यह डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। और क्या होता है जी, सेंट्रियोल सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन भी एस फेज में ही होता है। अब उसके बाद बात करते हैं जी2 फेज की। जी2 फेज में क्या क्या होता है, स्पिंडल फॉर्मेशन, ट्यूबुलिन प्रोटीन फॉर्मेशन, उसके बाद सेल ऑर्गेनेल्स डबल हो जाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस फॉर द माइटोसिस। ये पूरा का पूरा आपका क्या था, एक इंटरवीन्ड फेजेस थे, ये रेस्टिंग फेजेस थे आपके। ये पूरे के पूरे क्या है आपके, रेस्टिंग फेजेस है। इसे क्या कहा जाता है, इंटरफेज कहा जाता है। ये जो इंटरफेज है हमारे पास, ये 95% ड्यूरेशन में होती है। ओके, यहाँ पर कुछ ना कुछ एंजाइम सिंथेसिस होता है या सेल ग्रोथ होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, इन कॉमन वे साथ सब कुछ कह सकती हूँ। अब बात करते हैं माइटोटिक फेज के बारे में। किसके बारे में बात करनी है, माइटोटिक फेज के बारे में। माइटोटिक फेज क्या होता है, माइटोटिक फेज में इसे प्यार से एम फेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, एम फेज भी इसे कहा जाता है। इस माइटोटिक फेज में और क्या होता है, देख लो अब एक्चुअल में ये फेज क्या है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इक्वेशनल डिवीजन, सोमैटिक सेल डिवीजन। ये क्या है, इक्वेशनल डिवीजन, एज वेल एज ये क्या है मेरे पास, सोमैटिक सेल डिवीजन है। सोमैटिक सेल डिवीजन होता है यहाँ पर। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो कुछ भी क्रोमोसोम नंबर है वो क्या है, सेम है। क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, रिमेन सेम। क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। और क्या हो जाता है, जो कुछ भी यहाँ पर मदर सेल है वो 2 डॉटर सेल देती है। मदर सेल गिव 2 डॉटर सेल, 2 डॉटर सेल। एंड यहाँ पर क्रोमोसोमल नंबर सेम रहता है मदर सेल एंड डॉटर सेल का। अब एक्चुअल में ये 4 फेजेस में डिवाइड है।
कितने फेजेस में डिवाइड है? यम फेज डिवाइडेड इन द 4 फेज। यम फेज डिवाइड इन द 4 फेज। कौन कौन से फेज है वो? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, एनाफेज एंड द टीलोफेज, एंड द टीलोफेज। ये 4 टर्म्स है यहाँ पर। ओके, उसके बाद देखो, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोफेज के बारे में। प्रोफेज में क्या होता है? कुछ आपको मैं मेन मुद्दे ही बताऊंगी, अच्छे से इसे नोट डाउन करते रहना। प्रोफेज में क्या होता है? फर्स्ट फेज ऑफ माइटोसिस है ये, फर्स्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस है, ऐसे भी कह सकते हो आप। क्या है ये आपकी? फर्स्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट फेज ऑफ माइटोसिस भी है ये क्या है? लॉन्गेस्ट फेज है, लॉन्गेस्ट फेज है। उसके बाद यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है? तो प्रोफेज में होता ये है कि यहाँ पर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है। क्या होता है? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है, कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम। ओके, जो कुछ भी यहाँ पर हमारे पास क्रोमोसोम वाला मटेरियल है वो क्या हो जाता है? पूरा का पूरा कंडेंस्ड हो जाता है। क्या होता है? पूरा का पूरा कंडेंस्ड हो जाता है। यस, इतना लिख लिया होगा आपने। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सेंट्रोसोम क्या है। किसकी बात करते हैं? सेंट्रोसोम की बात करते हैं। यहाँ पर क्या होता है? ये सेंट्रोसोम क्या करता है? इस फेज में एक्चुअल में ये अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगता है। अपोजिट पोल की तरफ ये क्या करने लगता है? मूव करने लगता है। मूव टूवर्ड्स द अपोजिट पोल ऑफ सेल। पोल ऑफ सेल, अपोजिट पोल ऑफ द सेल। यहाँ पर क्या होता है? सेंट्रोसोम पर स्पिंडल फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है यहाँ पर? स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट होते हैं। इस स्पिंडल फाइबर को क्या कहा जाता है? एस्टर फॉर्मेशन। क्या कहा जाता है इस स्पिंडल फॉर्मेशन को? एस्टर फॉर्मेशन भी कहा जाता है। अच्छे से नोट डाउन करते रहना। यस, और एक अच्छी चीज है इस प्रोफेज में क्या होती है? जो कुछ भी हमारे पास डिसअपीयरेंस ऑफ किस का डिसअपीयरेंस हो जाता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, न्यूक्लियोलस, इसका सब कुछ क्या हो जाता है? ये डिसअपीयर हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द गोल्गी apparatus। इनकी क्या हो जाती है? डिसअपीयरेंस यहाँ पर हो जाता है। आई होप आपको ये बातें पता चल गई होगी प्रोफेज के बारे में। अब थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं मेटाफेज के बारे में भी। क्या है ये एक्चुअल मेटाफेज? क्या है मेटाफेज? क्या है देख लो। अब अगर मैं आपको कहूँ इस मेटाफेज में क्या हो जाता है? जो कुछ भी हमारा डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट होता है वो यहाँ पर आकर कंप्लीट होता है। कंप्लीट डिसजनरेशन जनरेशन किस का जी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, गोल्गी apparatus का, न्यूक्लियस का, इस सब का क्या हो जाता है? कंप्लीट। एंड ये कंप्लीट डिजनरेशन शो करता है कि किस डिवीजन का स्टार्टिंग है? ये मेटाफेज की यहाँ पर स्टार्टिंग हो रही है। उसके बाद क्या होता है? क्रोमोसोम स्प्रेड थ्रू आउट द सेल। यहाँ पर क्या होता है?
क्रोमोसोम स्प्रेड थ्रू आउट द सेल, क्रोमोसोम पूरी सेल में क्या हो जाता है, यहाँ पर स्प्रेड हो जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर कंप्लीट कंडेंसेशन तो हो ही जाता है। ये जो मेटाफेज है, इसकी अच्छी बात ये है कि हम इस फेज में मॉर्फोलॉजिकल स्टडी बहुत अच्छे से कर सकते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। आपसे पूछा भी जाता है कि किस स्टेज में ये स्टडी करना अच्छा है, तो मॉर्फोलॉजिकल स्टडी ऑफ क्रोमोसोम, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी ऑफ क्रोमोसोम done easily at this phase, done easily at that stage, ओके। और क्या होता है यहाँ पर, जो कुछ भी पूरा का पूरा यहाँ पर क्रोमोसोम है वो यहाँ पर इक्वेटोर पर आता है। कहाँ आता है, इक्वेटोर पर आता है। मेटाफेज की सबसे अच्छी बात क्या है, अगर कहीं आपको इक्वेटोर दिख जाए तो क्रोमोसोम्स कहाँ आते हैं, इक्वेटोर पर क्रोमोसोम्स आकर कलेक्ट हो जाते हैं यहाँ पर। ओके, उसके बाद आते हैं एनाफेज पर। किस पर आते हैं हम, एनाफेज पर। क्या होता है एनाफेज में, एनाफेज में क्या हो जाता है, अगर मैं बात करूं एनाफेज की तो यहाँ पर क्या है, शॉर्टेस्ट फेज है, ये शॉर्टेस्ट फेज है, इट इज द शॉर्टेस्ट फेज आपके पास ये। ओके, उसके बाद क्या होता है, इसमें जो कुछ भी सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग है, क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रोजोम स्प्लिटिंग, सेंट्रोजोम स्प्लिटिंग एंड क्रोमैटिड सेपरेट, एंड क्रोमैटिड यहाँ पर क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ओके, उसके बाद की लास्ट फेज है आपकी, दैट इज द टीलोफेज। क्या फेज है, दैट इज द लास्ट इज द टीलोफेज। ओके, देखो टीलोफेज में एक्चुअल में होता क्या है, ये जो टीलोफेज है ये आप एक वर्ड में, एक लाइन में कह सकते हो, इट इज अपोजिट ऑफ द प्रोफेज, इट इज अपोजिट ऑफ सिट ऑफ द प्रोफेज है। अब क्यों अपोजिट कहा है, ये क्या है, लास्ट फेज है। उसके बाद क्या करता है, यहाँ पर ये डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम शो करता है, इंडिविजुअलिटी को लॉस कर देता है, पूरा का पूरा जो कुछ डिसअपीयरेंस हुआ वो क्या फिर से अपीयर होने लगता है, रीफॉर्मिंग होने लगती है, इसीलिए ये क्या है, यहाँ पर अपोजिट ऑफ द प्रोफेज कहा जाता है। इतना सब कुछ क्लियर हो गया है, यस। ओके, देखो की पॉइंट्स बता देती हूँ। देखो प्रोफेज में क्या किया हमने, कुछ की पॉइंट्स से देख लो। प्रोफेज में क्या होता है, डिसअपीयरेंस होता है, डिसअपीयरेंस। और क्या होता है, क्रोमोसोम क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाते हैं, एंड सेंट्रियोल मूव द अपोजिट पोल, सेंट्रियोल क्या होते हैं, अपोजिट पोल में मूव करने लगते हैं, कंडेंसेशन होता है। और क्या होता है, सेंट्रियोल मूव टू अपोजिट पोल, यस। उसके बाद क्या है, सेकेंड फेज इज द मेटाफेज, इट इज द गुड फेज फॉर मॉर्फोलॉजिकल स्टडी, उसके बाद क्या होता है, क्रोमोसोम्स इक्वेटर पर आ जाते हैं, एंड पूरा का पूरा कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, कंप्लीट डिसजनरेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। यस, क्लियर है। एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में हमारे पास जो कुछ भी सिस्टर क्रोमैटिड्स वगैरह है उसका क्या हो जाता है, हमारे पास वो एक सेपरेट हो जाता है, सेंट्रोजोम स्प्लिटिंग होती है। एनाफेज में क्या होता है, इन द एनाफेज सेंट्रोजोम स्प्लिटिंग होती है। और क्या होता है, यहाँ पर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं, यस। और क्या होता है यहाँ पर, बस
Last is our telophase, which is opposite of the prophase. Which is opposite of the prophase. Yes, clear हो गया इतना? Yes. चलो अब बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत साइटोकाइनेसिस की एंड स्टॉप करते हैं. Yes, चलो. साइटोकाइनेसिस क्या है? इट इज द स्टार्ट एट द एंड ऑफ द टीलोफेज. कब स्टार्ट होता है? जब टीलोफेज हमारी यहाँ पर फिनिश हो जाती है तब ये साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाता है. ओके यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है? प्रोटोप्लाज्म का डिवीजन होता है बिटवीन टू डॉटर सेल्स. क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म का यहाँ पर डिवीजन हो जाता है. अगर मैं बात करूँ एनिमल सेल की, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ एनिमल सेल. इन एनिमल सेल सबसे पहले हेडिंग डाल लो साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस क्या है? ये साइटोकाइनेसिस क्या होता है यहाँ पर देख लो. अब एक फ्यूरो की तरह सेल फ्यूरो हमारे पास यहाँ पर फॉर्म हो जाता है. यस क्या होता है? सेल फ्यूरो फॉर्म होता है. जब ये फ्यूरो फॉर्म होता है तो यहाँ पर क्या है? ये कौन सी सेल है? ये एनिमल सेल है. कौन सी सेल है? ये एनिमल सेल है. यस यानी कि जो कुछ भी यहाँ पर सेल फ्यूरो एनिमल सेल ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डायरेक्शन कौन सी है? एक सेंट्रीपिटल डायरेक्शन है. किस डायरेक्शन में काम हो रहा है? ये सेंट्रीपिटल है. सेंट्रीपिटल डायरेक्शन है ये. ओके जी. उसके बाद अगर मैं बात करूं एनिमल प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल में एक सेल प्लेट फॉर्म हो जाती है. इतना लिख लो सबसे पहले. यस इतना लिख लो. यस देखो अब ये क्या है? मेरे पास एक सेल है. इस सेल में यानी कि ये दोनों सेल है एंड यहाँ पर एक प्लेट का फॉर्मेशन हो जाता है. हम उसे क्या कहते हैं? सेल प्लेट इन द प्लांट सेल. सेल प्लेट इन द प्लांट सेल. सेल प्लेट इन द प्लांट सेल. प्लांट सेल किस डायरेक्शन में होता है? ये हमारे सेंट्रीफ्यूगल डायरेक्शन में होता है. कहाँ होता है? ये सेंट्रीफ्यूगल डायरेक्शन में हो जाता है. यस इतना तो आप सभी को क्लियर हो ही गया होगा. यस चलो अब देखते हैं डिटेल में प्लांट सेल में एक्चुअल में किस तरह से होता है. इन द प्लांट सेल. इन द प्लांट सेल अगर मैं बात करूँ प्लांट सेल की, तो इसमें क्या है? एक अच्छी खासी इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल होती है. क्या है? प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है. सेल वॉल कैसी है इनकी? इनएक्सटेंसिबल. इनएक्सटेंसिबल है. एक्सटेंसिबल है. यहाँ पर क्या हो जाता है? वॉल फॉर्मेशन एट द सेंटर ऑफ सेल एंड ग्रोज आउटवर्ड. ये क्या होती है? सेल के बीच में क्या होता है? एक सेल वॉल ग्रो हो जाती है. एक जो कुछ भी हम उसे क्या कहते हैं? प्लेट फॉर्मेशन होता है. एंड वो किस तरह से ग्रो करती है? लैटरली यानी कि हम उसे क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल डायरेक्शन में है. यस और क्या होता है इसमें? जो सेल प्लेट है, सेल प्लेट क्या रिप्रेजेंट करती है? मिडल लैमेला. सेल प्लेट रिप्रेजेंट मिडल लैमेला. मिडल लैमेला in between the wall of the two adjacent cell. Lamella in between wall of two adjacent cell. In between wall of two adjacent cell. टू एडजेसेंट सेल. ओके यहाँ पर हो गया ये. उसके बाद कहाँ पर कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस. यानी कि जब न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो जाए तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता है कि साइटोकाइनेसिस हो ही. कुछ है प्लांट्स है कुछ इस तरीके से क्या होता है इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होती है. जब साइटोकाइनेसिस नहीं होगी तो यहाँ पर क्या होता है? सिंसिटियम फॉर्म होता है. इन सम सेल कैरियोकाइनेसिस not followed by
cytokinesis, it is not followed by the cytokinesis, and it results in formation of the syncytium, ये यहाँ पर फॉर्म कर देता है। अब ये सिंसिटियम का मीनिंग क्या है? बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होना। सिंसिटियम का मीनिंग क्या है? बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होना, लॉट्स ऑफ न्यूक्लियस। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूँ इसका अच्छा एग्जाम्पल, दैट इज द एंडोस्पर्म ऑफ द कोकोनट। एंडोस्पर्म ऑफ द कोकोनट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। यस, अब हम जो कल का लेक्चर आएगा हम उसमें बात करेंगे मियोसिस की। किसकी बात करेंगे हम कल के लेक्चर में? मियोसिस की। आफ्टर दैट मियोसिस हमारे पास ये टॉपिक फिनिश हो जाता है। कुछ हम माइटोसिस मियोसिस में कल डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। कल ये टॉपिक हमारा पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर कमिंग। इस चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर देना। क्या करना है? जो भी कुछ आपको ये लाल बटन दिखता है सब्सक्राइब का, वो अच्छे से हिट कर जाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर कमिंग। ओके, बाय बाय।